क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में अफीम किसानों के लाइसेंसिंग प्रणाली पर सुधार करती रही है और जो किसान भाइयों की मांग है उस हिसाब से उनके लाइसेंस लगातार बढ़ भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इन बीते सालों में लगभग 90,000 1 लाख के आसपास लाइसेंस बढ़ गए हैं, क्योंकि बड़ा अमला है और किसान खेतों से बड़ी कठिनाई से अपनी अफीम को लेकर आते हैं और नारकोटिक्स अमले के साथ तुलवाते हैं, तो उसमें जो विसंगतियां उसको दूर करने का धर्म भी मेरा ही है जी। लगातार कांग्रेस का प्रयास दिग्विजय सिंह के समय से रहा कि अफीम की खेती भारत में बंद हो जाए और ये और इनके नीचे के कार्यकर्ता लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि किसानों में मन में आक्रोश बना रहे और धीरे धीरे अफीम की खेती यहाँ से बंद होकर ये दुनिया के किस देश में ले जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका षड्यंत्र पुराने समय से जारी है कि किसान इस खेती को छोड़ दें और इसीलिए भ्रम फैलाने का लगातार काम होता है। अभी मैं जब अफीम फैक्ट्री में गया तो मुझे वहाँ जो इंचार्ज डीएनसी कोटा के हैं वो और फैक्ट्री मैनेजर और केमिकल एक्सपर्ट्स ये सारे लोग वहाँ मिले। मैंने जो प्रारंभिक चर्चा की तो किसान भाई जो अपनी अफीम को लेकर आता है वो लगभग 72,000 कंटेनरों में पैक हो जाता है जी। तो प्रारंभिक रूप से एक जांच वहाँ की जाती है और वह जांच चूँकि प्रारंभिक जांच है जी। और उस जांच को किसी भी जांच के दौरान में सहयोग में नहीं लिया जाता है, वो सिर्फ सूचनात्मक होता है प्रारंभिक कि हाँ भाई ये अफीम है जी। किसान का नाम उस कंटेनर पर रहता है, बाद में उसको क्यूआर कोड डाल दिया जाता है और वो नाम किसान का उस कंटेनर से हटा के एक कोड के तहत कोडिंग कर दिया जाता है। कोडिंग और डीकोडिंग के बीच में जब वह कंटेनर उठकर फैक्ट्री की तरफ जाता है, जो मैंने आज देखे बड़ी मात्रा में कंटेनर्स वहाँ रखे हुए थे और उन कंटेनरों पर किसी किसान का नाम न रहते हुए, कोई पहचान न रहते हुए उस पर क्यूआर कोड रहता है जी। और क्यूआर कोड इसके माध्यम से किसान भाई की पहचान वहाँ से हट जाती है और कोडिंग हो जाता है। उस कोडिंग में से फिर अफीम का सैंपल निकाला जाता है, उसको एक माइक्रो कोड दिया जाता है, एक छोटा कोड फिर से दिया जाता है अतिरिक्त, ताकि उस कंटेनर की पहचान से भी वह पृथक कर दिया जाता है। लेब में जाते वक्त एक माइक्रो कोड उसे दे दिया जाता है। वहाँ से किसान का जो अफीम आता है उसको एक रोटर मशीन के द्वारा उसी कंटेनर के ऊपर लगाकर उसको एक जैसा मिलाया जाता है, उसमें से फिर सैंपल उठाया जाता है और सैंपल की थैली, मैंने उसके फ़ोटोज़ भी लिए हैं, सैंपल का थैली जी। उस पर एक माइक्रो कोड रहता है क्यूआर कोड, उसको फिर सैंपल को लेब टेस्ट के लिए भेजा जाता है जी। इस बीच किसी भी कर्मचारी के पास या सहायक के पास किसी किस्म का ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं रहता है कि वह क्यूआर कोड को नाप सके, भांप सके, पहचान सके। ना उसके पास मोबाइल होता है और ये सारा का सारा 2 तरीके के कैमरों में रिजर्व रहता है। एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसको कोटा डीएनसी स्वयं कोटा में बैठकर चेक करते हैं और जीएम भी यहाँ बैठकर चेक करते हैं। एक वीडियोग्राफी है जो प्रिजर्व है, रिकॉर्ड में रखी ही रहती है, वह सुरक्षित होती है, जो इस अमले के पास हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। अब यहाँ से जो सैंपल उठकर लेब में जाता है तो लेब में जो मशीन है वो सब एक ही तरीके की है, एक ही साथ आई हुई है और वो मशीनें सारी नई मशीन है। पुरानी मशीनों को तो बहुत पहले जब लाया गया था लीज पर वो हटा दी गई थी और अब किसी उस मशीन का वहाँ उपयोग हमने आज देखते हुए नहीं पाया है। और चूंकि जब ये सैंपल टेस्ट करते हैं तो किस मशीन पर टेस्ट हुआ उसका भी रिकॉर्ड वहाँ पर दर्ज रहता है, इसलिए कोई ऐसी मशीन वहाँ सिस्टम में नहीं पाई गई जो किसी चीज़ को बाइफरकेट करती हो। और इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है ना, कलर लाइब्रेरी। और जैसे अपन कपड़े का कलर कपड़े से मिलाते हैं, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर ब्लैक कलर को मिलाते हैं तो ब्लैक कलर भी लगभग 50, 60, 70, 80 तरह के ब्लैक होते हैं। काला एक ही जैसा नहीं होता है। जो लोग साड़ी से मैचिंग करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि कलर कोड बहुत लंबा होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रारंभिक रूप में तो कलर का इनके पास लाइब्रेरी इतना बड़ा नहीं था जी। लेकिन अभी तो इनके पास 250 सैंपल का लाइब्रेरी है
और इतना बड़ा लाइब्रेरी होना, और जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देश के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं और लगभग 20 से अधिक ऐसे विभागीय एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ सैंपल को मशीनों में चेक करने के लिए आते हैं और वह अपनी रिपोर्ट को दर्ज करते हैं। पूरा डिजिटलीकरण है। मुझे नहीं लगता है कि कोई हेराफेरी करने की अब गुंजाइशें इस विभाग के अंदर है और मैंने उसको अपने तरह से पूर्णता से देखा। इस बीच भी कई किसानों की समस्याएं रहती ही है, ये कोई आज नया विषय नहीं है। ये समस्याएं इसलिए रहती है कि भिन्न भिन्न माहौल में अफीम उत्पादन होती है तो सबके मार्फिन कंटेंट अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी की भी अफीम किसान को पात्रता विहीन होने का मौका ना हो, और इस बात की लड़ाई हम सांसद लोग लड़ते ही हैं और पूरी प्रामाणिकता से उन किसान भाइयों को लाइसेंस मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। अब इस बीच किसी किसान के मन में जो शंका रहती है वो हमें बाकायदा एप्लीकेशन देकर उनकी शिकायतों को दर्ज कराते हैं और हम विभागीय सक्षम अधिकारियों के समक्ष उन विषयों को उठाते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इतने बड़े 1 लाख से अधिक लाइसेंसी किसान आज हमारे देश में हैं और इतने किसानों में किसी भ्रम को खड़ा करना ये बड़ा विसंगतिपूर्ण होगा। मैं पुनः किसान भाइयों से कहता हूं कि अगर कोई परेशानी, कोई कष्ट या कोई ऐसी चीज़ें आपको ऑथेंटिक लगती हो, आप कृपा करके सरकार को भी बता सकते हैं। आपका प्रतिनिधि मैं हूं, आप मुझे भी बता सकते हैं, या अन्य पड़ोस के राज्य के भी जो भाई हैं किसान भाई, वो अपने सांसद मित्रों को भी अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी उठाई बात को गंभीरता से लेने का प्रयास किया और आज इसीलिए अफीम फैक्ट्री में मैंने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने के बाद मैंने पाया है कि वहाँ पर STNIR इस मशीन से चेक हो रहा है और STNIR प्रणाली और जो मशीन है वो सब की सब एक जैसी है, एक सिस्टम पर है, किसी किस्म की भिन्नता उसमें नहीं है। यह मैंने उसको देखा है, समझा है और मैं आपको इस स्थिति से, वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। उसके बावजूद भी जिन किसान भाइयों को किसी कार्य प्रणाली पर संदेह रहता है, असंतोष रहता है या मन में कोई सुझाव रहते हैं, वो हमें दे सकते हैं, विभाग को भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भाई साहब, इसमें एक और जानना चाहूँगा, जैसे अफीम अधिकारी जो कहते थे मतलब पुरानी मशीन से ये चीज़ हुई है, इसका आकलन हुआ है, तो क्या वास्तव में पुरानी कोई चीज़ वहाँ नहीं थी? वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रणाली में यूज़ हो रहा हो और या इनके पास कोई प्रिजर्व हो, ऐसा कुछ वहाँ नहीं है। और वहाँ हमने उसको बहुत स्पष्टता से उसके फोटोज़ भी लिए, हम आपको दे देंगे। जी जी, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।